सन्यालकाल व अन्य की मौजूदगी में और अंबाला सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य की उपस्थिति में आज भरे अपने नामांकन। सिरसा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा कुमारी, सोनीपत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी और करनाल लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा व फरीदाबाद लोकसभा से जसपा के उम्मीदवार नरेंद्र हुड्डा ने भरा नामांकन पत्र। दिल्ली के कई स्कूलों में आज बम की सूचना पर गृह मंत्रालय का बयान आया सामने, कहा घबराने की नहीं है जरूरत। दिल्ली पुलिस ने तलाशी अभियान किया पूरा, प्राप्त हुई ईमेल के फर्जी होने की आशंका जताते हुए ईमेल के स्रोत की तलाश की जारी। और जींद जिले के गांव बुरान में आज धन्ना भगत सिंह जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। प्रेस वार्ता में कहा, सभी को संत शिरोमणि धन्ना भगत के जीवन से लेनी चाहिए प्रेरणा। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह का कल विधायक पद से इस्तीफा मंजूर होने के बाद आज उन्होंने हिसार में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, भाजपा नेता रणबीर सिंह गंगवा और सावित्री जिंदल मौजूद रही। नामांकन दाखिल करने के बाद रणजीत सिंह ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि देवीलाल की विरासत वे कैसे संभाल सकते हैं। मैं देवीलाल का बेटा हूं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करा, लगता है कि बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। पीछे 15,000 की भीड़ जुलूस में हम चल के आए और 100% चुनाव जीतेंगे। जनता का मन बन चुका है मोदी साहब के लिए। दुनिया जुड़ रही है, देश जुड़ा रहा है, मुलायम सिंह जुड़ रहे हैं, लालू जुड़े रहे, सब अपने अपने चले गए। वो तो गद्दारी करके गए हैं, वो इनसे भी कर गए, जिंदल साहब से भी कर गए, वो उनसे जो भजनलाल से भी करके, हुड्डा साहब से भी करके, शैलजा से भी करके, हर एक से छोड़ के गए हैं। जो देवीलाल के कर्मठ कार्यकर्ता, हम उनके बेटे हैं, वो कैसे कह गए ये बात। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार लोकसभा से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 6 मई को करनाल में वे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 10 मई के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित भाजपा के केंद्रीय नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। मेरा अपना नॉमिनेशन भी करनाल से 6 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। सामान्यतया जब आखिरी 10 दिन रह जाते हैं, 15-12 दिन में तभी रैलियाँ होती हैं। तो अभी 10 तारीख के बाद अपेक्षा ये है, क्योंकि अभी लगे हैं जहाँ तीसरे और चौथे चरण का जो चुनाव है, अभी तो हमारा 6ठे चरण का चुनाव है, तो तीसरे, चौथे, 5वें चरण के चुनाव में वो व्यस्त हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनकी उधर से जैसे व्यस्तता धीरे धीरे कम होगी। अंबाला में लोकसभा चुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर, राज्य मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। नामांकन के पश्चात गजेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे आज बंतो कटारिया के नामांकन के लिए यहां पहुंचे हैं। देश भर में भाजपा के पक्ष में माहौल है और इस बार 400 पार का नारा सच होगा। कांग्रेस की गारंटी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं पिछले 2 चरणों में कम वोटिंग के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने चिंता जाहिर की। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि हम 10 विधानसभाओं में निश्चित रूप से विजयी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सर्वत्र खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जनता ने इसके लिए मानस बनाया है और इस बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी केवल और केवल विकास ही एकमात्र मुद्दा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की सभी सीटों पर भाजपा जीतेगी। वहीं किसानों के बाद सरपंचों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद सभी की नाराजगी दूर कर दी जाएगी। पॉजिटिव माहौल
नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं उसके प्रति पॉजिटिविटी है। और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सार्थक बातचीत हो रही है। हमने कहा है जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसको तुरंत 4 तारीख के बाद उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा और सभी सरपंचों ने इस बात को मान करके मजबूती से भारतीय नामांकन करने के उपरांत अंबाला छावनी में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में भाजपा नेताओं ने सरकार की नीतियों से लोगों को अवगत करवाया और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। सिरसा से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री बृजेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता किरण चौधरी सहित पार्टी के अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले सिरसा में कांग्रेस द्वारा एक रैली भी निकाली गई। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने कहा कि जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने उन पर दिखाया है उस पर वे खरी उतरेंगी। इसमें सिरसा की जनता उनका पूरा सहयोग करेगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। सिरसा के लोग, सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र के लोग वो विश्वास कांग्रेस पार्टी में भी रखेंगे और मुझ पर भी रखेंगे और पूरा आशीर्वाद और प्रेम पहले की तरह से रखेंगे। हमारा नाता, मैंने हमेशा कहा, तो ये एक दिन का नहीं रहा। पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र हमारा पुराना पैतृक क्षेत्र रहा है और लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जनता में उत्साह होता है तो कार्यकर्ता में उत्साह आता है और कार्यकर्ता जब तत्पर होता है, उत्साहित होता है तो जनता में भी वो बात फैलती है। और हमारी विचारधारा और कांग्रेस का संघर्ष आम नागरिक के लिए, हर वर्ग के लिए, ये सारी बातें इकट्ठा होकर हम इस बात पर आते हैं कि माहौल बहुत बढ़िया है। कुमारी शैलजा के नामांकन के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं ने कुमारी शैलजा के नामांकन से दूरी बनाए रखी। नामांकन कक्ष में डबवाली व कालावाली से कांग्रेस के दोनों विधायक भी नाराज रहे। सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने आज अपना नामांकन पत्र भरा। इस अवसर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है और सतपाल यहां से बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी का नामांकन किया है और हिसाब से लोगों का रुझान दिख रहा है, जो समर्थन मिल रहा है छत्तीसगढ़ का, उसका आधार कह सकता हूँ बाहरी वोटों से लोगों का रुझान है। और हरियाणा के लोगों ने छत्तीसगढ़ ने फैसला कर दिया कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। होगी डबल उन्होंने कहा है। मेरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित नेतागण और यहाँ की जनता, सोनीपत लोकसभा की जनता, हुड्डा साहब ने 3/22 बताया है। ये 3/22 से भी ऊपर जिताने का काम मुझे यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मेरे साथी, यहाँ के विधायकगण, यहाँ के और नेता, जो हर आदमी कांग्रेस के साथ है। जनता का मुझे अपार स्नेह आशीर्वाद मिला। आपके सामने है सोनीपत लोकसभा के तकरीबन 9 हलके हैं, 9 के 9 यहाँ विराजमान हैं। करनाल लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आज अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। करनाल लोकसभा सीट के लिए भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव मैदान में है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह ने विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से नामांकन किया। गौरतलब है कि उनके नाम को लेकर अभी तक कांग्रेस द्वारा कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। इसी के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, सभी सीटों पर जीत भी कांग्रेस की होगी। विधानसभा प्रत्याशी के बारे में सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि त्रिलोचन सिंह ने पर्चा भरा है, लिस्ट बाद में आ जाएगी। वहीं त्रिलोचन सिंह ने कहा कि करनाल की जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि यह करनाल की जनता से अन्याय है।
जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस जीतेगी। अब त्रिलोचन सिंह ने बढ़ा है, सिंबल लीडर आ जाएगा बाद में। जनता जो पूरी तरह ग्रस्त हो चुकी है भ्रष्टाचार के, करनाल स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का हब बन गया, क्राइम सिटी बन गया। 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने करनाल की जनता के सुख और दुख में शामिल नहीं हुए। उन्होंने करनाल की जनता का शहर का समझा कि करनाल को भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। 8,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर ये खा गए हैं, उसका हिसाब चाहिए। और अब हमारे को इन्होंने बंदों में दूर समझ रखा, नरेंद्र सिंह सैनी को ले आगे हमारे बिना पूछे यहाँ बांध दिया। भाई अब ये मुख्यमंत्री रहेंगे, क्यों रहेंगे? करनाल की जनता तय करेगी कौन करनाल का एमएलए बनेगा, कौन नहीं बनेगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आज इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में नामांकन के समय अभय सिंह चौटाला के साथ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और इनेलो के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला के कुरुक्षेत्र पहुंचने के समय वीरेंद्र मराठा भी मौजूद रहे। नामांकन के पश्चात कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और अब ये जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि जनता के लिए इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और वे स्वयं ही हमेशा गरीब, आम आदमी और किसान की बात उठाते रहे हैं। वे आगे भी यह लड़ाई जारी रखेंगे। बड़े बड़े लोगों को डरा के धमका करके तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। 6,007 करोड़ रुपया एक साल में इन्होंने लेने का काम किया। उसमें जिंदल का नाम भी है। पहले इससे पैसा लिया गया, फिर इसे डंडा दिखा करके पटका पहनाया गया और पटका पहना करके इन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस मशीन में डाल दिया। 35 मिनट मशीन में घुमाया और 35 मिनट के बाद बाहर निकाल करके कहते हैं कोयला चोर कोहिनूर हो गया है। क्या इस भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले दिनों पल्लेदार बनाने का काम किया। आपने वो वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में नवीन जिंदल अपने कंधे पे बोरी रख करके गेहूं की ट्रक में लदान करने का काम कर रहा है। फरीदाबाद लोकसभा से आज जजपा के उम्मीदवार नलिन हुड्डा ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। नामांकन के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हर वर्ग का व्यक्ति जजपा के पक्ष में खड़ा है और प्रदेश में कई सीटों पर पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री भी 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा 200 सीटों तक ही सीमित रह जाएगी। लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की आज हुई है और मैं मानता हूं कि युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, प्रत्येक वर्ग जननायक जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान भी करेगा और ऐतिहासिक जीत हमारी कई सीटों पर हो। जनता ने मन बना रखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और खास तौर पर फरीदाबाद की जनता ने एक बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ कब्जा है। आज हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में मिले, हरियाणा के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति को चुनकर फरीदाबाद की जनता भेजने का काम है। सबसे महत्वपूर्ण तो है कि हरियाणा की आवाज को हम पार्लियामेंट में लेके जाए, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है और जनता इसको समझती है कि केंद्र में हिस्सेदारी मिलेगी तभी हरियाणा के हित के कामों को बढ़ोतरी। वहीं गुरुग्राम से जजपा के लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राहुल की जीत यहां से बड़े अंतर के साथ होगी। साथ ही दिग्विजय ने विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। करके चलता हूं, जननायक जनता पार्टी बड़े अंतर से ये सीट जीतने जा रही है। लंबी चली आ रही राजशाही को लोग तोड़ना चाहते हैं और लोग वोट की ताकत से डेमोक्रेसी का मुजाहिरा पेश करना चाहते हैं। जिन लोगों के दरवाजे आम जनता के लिए 20-20 साल तक बंद रहे, अब लोग उन्हें हटाना चाहते हैं। ऐसे में आज जेजेपी की टिकट पर भाई राहुल फाजिलपुरिया ने नॉमिनेशन अपना दाखिल किया है। कांग्रेस हताश है, निराश है और कांग्रेस हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई। राज बब्बर जी को इंपोर्ट किया गया है। कांग्रेस इस चुनाव में तीसरे पर रहेगी। टक्कर जो है, और टक्कर तो मैं नहीं कहूंगा, बड़े अंतर से हम ये सीट जीतेंगे।
रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल झज्जर में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से मुलाकात की और उनसे कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पिछले 10 सालों में रोहतक क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि आपका आशीर्वाद सिर्फ मुझे सांसद बनाने का नहीं बल्कि हरियाणा की सरकार बनाने का आशीर्वाद होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, वो संविधान बदलने के लिए दिया है। देशवासी भाजपा को बाबा साहिब के संविधान को नहीं तोड़ने देंगे बल्कि वे भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो शुरू में बात आई थी कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं। भाजपा के बहुत से नेताओं की जो भाषा देशवासियों के कानों में आई पड़ी, उसे इनकी नीयत दिखाई दी, इनकी नीयत स्पष्ट हो गई। लेकिन ये देशवासी हैं, ये बाबा साहब के संविधान को नहीं भाजपा को तोड़ने देंगे, भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। दिल्ली के कई स्कूलों में आज बम की सूचना मिलने पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक फर्जी कॉल थी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही है और लगता है कि तमाम कॉल्स या मेल फर्जी ही हैं और प्राप्त हुई ईमेल के स्रोत की तलाश जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस पर कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उन बख्शे नहीं जाएंगे और उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल और पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल और कई अन्य स्कूलों में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर ही पहुंची, साथ ही स्कूल परिसरों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली करवाया गया और तलाशी भी ली गई। दिल्ली और नोएडा पुलिस को स्कूलों में बम होने की सूचना के बाद एहतियात के तौर पर गुरुग्राम पुलिस ने भी कुछ स्कूलों में जाकर जांच की। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है और उन्होंने आम लोगों से न घबराने की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भ्रामक या झूठी सूचना बम होने के बारे में देता है तो इसकी तुरंत जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दे। कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर एसीपी क्राइम गुरुग्राम के मोबाइल नंबर 9999981812 या डायल 112 पर या निजी पुलिस स्टेशन में सूचित करें। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस दौरान चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो और रैलियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए 2 पहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के समय आधी सड़क पर ही आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। इस दौरान पटाखे फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। भिवानी के कैरूक क्षेत्र में आयोजित विजय संकल्प रैली में कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल, भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीतियों ने हर व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाया है। भाजपा की सोच रचनात्मक,
एवं सकारात्मक है। डबल इंजन सरकार ने जीरो टॉलरेंस के मानक को अपनाया और इसका सीधा लाभ प्रदेश के आम परिवार को दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। भाजपा 400 के आंकड़े को अवश्य ही पार करेगी। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। बहुत काम किए हैं, गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इन कामों के कारण से कांग्रेस बौखला गई है। जनता को लाभ हुआ तो हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए, और इसके कारण से उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक बौखलाहट तो है कि यहाँ काम ज्यादा 10 साल में कर दिए, दूसरी बौखलाहट है कि हार का डर सता रहा। अब देश भर में सब जगह हार रहे हैं, और हार के कारण यही है कि उनके न तो नीति है उनकी, न उनके नेता हैं, और न उनकी नीयत है काम करने की। आप तो अपना भाई मनोहर लाल ये समझो कि लगातार आपके बीच में आता रहेगा। ठीक कहा हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने रैली में कहा कि भिवानी जिले में वर्षों से नकारा पड़ी नहरों में पानी आया है और किसानों को जीवन दान मिला है। प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उसका सीधा लाभ आम आदमी को मिला है। हरियाणा में माहौल भाजपा के पक्ष में है। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से चौधरी धर्मवीर भारी बहुमत से जीत की हैट्रिक लगाएंगे। वहीं पर दूसरी ओर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि पार्टी ने तीसरी बार विश्वास करके उन्हें मैदान में उतारा है। इस लोकसभा क्षेत्र के विकास का पहिया निरंतर घूम रहा है और आगे भी घूमता रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का कि इन्होंने इस इलाके के ऊपर विशेष आशीर्वाद रखा, चाहे पानी देने का हो, चाहे बहाव देने का हो। और तोशाम हल्का मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर मेरिट की वजह से नौकरी पाने वाला नंबर 1 हल्का है। सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं तो तोशाम हल्के को मिली हैं। मैं हर बार देखता था कि लोहारू के ज़्यादा आते हैं कि तोशाम के आते हैं, किसी भी लिस्ट में तोशाम पीछे नहीं रहा। बहुत अरसे के बाद माननीय मोदी जी इस देश को एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर मिले हैं जो सरकार नहीं देश चलाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि 2047 तक ये देश एक विकसित देश की श्रेणी में आकर, और विकसित देश में जिस प्रकार की समस्याओं का निपटारा होता है, हर प्रकार की वो सुख सुविधाएं मिलें, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जिस प्रकार के फैसले उन्होंने सरकार बनाने के बाद लिए, वोट की कोई चिंता नहीं करी। करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल की चुनावी रथ यात्रा का आगाज कल करनाल जिले के गांव गंगा टेहड़ी पोपड़ा से हुआ। यह यात्रा करीब 55 किलोमीटर तक चलेगी। 6 मई को यह यात्रा करनाल पहुंचेगी, जहां पर वे इस दिन अपना नामांकन भी भरेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा को मिल रहा भारी समर्थन बता रहा है कि लोग तय कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में जो काम किए उसकी तुलना में कांग्रेस पिछले 60 साल में एक भी कार्य नहीं कर पाई है। दशकों तक कांग्रेस ने कश्मीर की समस्या को उलझा कर रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने रातों रात निर्णय करके धारा 370 को समाप्त किया। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की भलाई के लिए 3 तलाक जैसी कुप्रथा को भी समाप्त करवाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में नौकरियां बिकती थी, आज योग्य उम्मीदवारों को बिना खर्ची व बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का भुगतान अब सीधा उनके बैंक खाते में जाता है। जिस दिन नॉमिनेशन शुरू किया जाएगा, सुबह 10 बजे नॉमिनेशन शुरू होगा। हमारे मुख्यमंत्री वो भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे भी लोकसभा के नाते अपना नामांकन भरना है, तो वहां भी अपने में से 6 तारीख सोमवार सुबह 9:30 बजे तक 9 बजे तक जो लोग पहुंच जाएंगे। मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काम कर दिए, कांग्रेस पिछले यानी ये कह सकता हूं कि जब से देश आजाद हुआ 55-60 साल राज उन्होंने किया, एक भी वो काम उन्होंने किया नहीं, बल्कि उन्होंने तो उलझा दिए। मोदी जी ने, अमित शाह जी की जोड़ी ने ऐसा व्यवस्था बनाई कि रातों रात एक निर्णय कर दिया, अगले दिन सवेरे 370 खत्म। आज
आज जम्मू कश्मीर भी ऐसा ही रोहतक में राज्य है कल जैसा हरियाणा के हरियाणा लोकसभा है। चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा लोकसभा चुनाव समिति के संयोजक सुभाष बराला व हरियाणा भाजपा के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने राजस्थान से आए करीब 15 नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव पर मंथन किया। बैठक में चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक सुभाष बराला ने राजस्थान से आए सभी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों से खुश है। राजस्थान व हरियाणा के नेता और कार्यकर्ता मिलकर हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें जिताने के लिए उत्सुक है। चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक सुभाष बराला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों की लगातार बैठकें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 मई को रोहतक में अरविंद शर्मा नामांकन भरेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में प्रदेश में बड़े नेताओं की रैलियां भी होंगी। हरियाणा द्वारा पार्टी हाईकमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की चुनावी रैलियों के लिए समय मांगा गया है। आदरणीय अमित शाह जी की भी सभा का समय मांगा है। हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की सभा का समय भी मांगा है। हमने रक्षा मंत्री राजनाथ जी की सभा का समय भी मांगा है, अनुराग ठाकुर जी का मांगा है। ऐसे अन्य जो नेता हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सभाओं का समय मांगा है। और ये सभाएं जो हमारा नॉमिनेशन पूरा हो जाएगा, नॉमिनेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो चुनाव प्रचार का आखिरी चरण होगा, उस आखिरी चरण में यानी कि अंतिम दौर के अंदर इन सब बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका परिवार जिस प्रकार से क्षेत्र के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता रहा है, अब वे बात लोगों की समझ में आ गई है। किसान हितैषी कहने वाले हुड्डा ने किसानों की जमीन औने पौने भाव में बिकवा दी। यहां का मतदाता इनके चक्कर में नहीं आने वाला है। इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके हुड्डा साहब और हुड्डा साहब का परिवार जिस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस क्षेत्र के लोगों की करता था, वो बात लोगों के समझ में आई है। इस बार यहाँ के लोग उस इमोशनल जो इनका टच रहता है कि हमारा रोहतक हम रोहतक, और जब सरकार बनती है तब फिर काम कैसे होते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। किस प्रकार से किसानों की जमीनों को, जिसको अपना कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि किसान का भला अगर मैं भी नहीं कर पाया, कोई कर भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं सकता। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के चरण 1 और चरण 2 के लिए कुल मतदान प्रतिशत जारी किया। आयोग के अनुसार पहले चरण में 67.14% और दूसरे चरण में 67.71% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि पहले चरण में 67.22% पुरुष मतदाताओं, 67.7% महिला मतदाताओं और 31.32% थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने वोट डाला, जबकि दूसरे चरण में 67.99% पुरुष मतदाताओं, 67.42% महिला मतदाताओं और 23.86% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने अपना मत डाला। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हरियाणा की एकमात्र बची सीट गुरुग्राम से पार्टी ने अभिनेता से राजनीतिक नेता बने राज बब्बर को और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा और महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई से भूषण पाटिल को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा इन नामों को अंतिम रूप दिया गया है। जींद जिले के गांव भुराण में आज धन्ना भगत सिंह जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, सोनीपत से पार्टी प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी को संत शिरोमणि धन्ना भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भाजपा जीतने जा रही है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में बगैर किसी भेदभाव के सभी काम पूरे किए हैं।
दोबारा से उनको समाज को याद कराने के लिए लगातार कार्यक्रम करेंगे। तो मैं समझता हूँ धन्यवाद जी की जो शिक्षा है, जो त्याग है, जो समर्पण है, वो आम जनता में भी आए। हम त्याग और समर्पण की भावना जनता में भी भरना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि लूटो खसोटो अपनी जेब में डालो, अपना बेटा बाप और ये सब लगे रहते हैं। हम तो समाज की चीज समाज के लिए देने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिर हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा नेता हो। वो महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर हम चलते हैं। ऐसा नहीं है कि महापुरुषों का रास्ते तो केवल कहने के लिए है, लिखने के लिए, वो अलग हो गए, राजनीति अलग हो गई। हम राजनीति में इन सब महापुरुषों की शिक्षाओं को लाने के लिए ये सब करते हैं और उससे बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है, प्रभाव जा रहा है। तो इस प्रकार से चाहे आज फिर मोदी जी के इस प्रकार सेवा के काम जितने उन्होंने किए हैं, मोदी जी ने दुनिया में भारतवर्ष का नाम कैसे ऊंचा उठे ये कर रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।